नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। पुलवामा विस्फोट में अमेजन से खरीदा सामान, एफएटीएफ रिपोर्ट से पाकिस्तान फिर बेनकाब। आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ताजा रिपोर्ट ने पाकिस्तान और उसके आतंकी नेटवर्क की पोल खोल दी है। रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए भीषण आतंकी हमले में इस्तेमाल किया गया एल्यूमिनियम पाउडर अमेजन से खरीदा गया था। ये वही हमला था जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से बताया है कि ये सामग्री पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद द्वारा खरीदी गई थी। ये घटना न सिर्फ भारत के लिए एक बड़ा सदमा थी, बल्कि अब ये सामने आ रहा है कि इसका आधार वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए तैयार किया गया था। ई कॉमर्स और डिजिटल भुगतान प्रणाली पर एफएटीएफ की चेतावनी। एफएटीएफ की रिपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क में 131 पन्नों में कई अहम बिंदुओं पर रोशनी डाली गई है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ई कॉमर्स साइट्स और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म जैसे पेपल आतंकियों के लिए उपकरण बन सकते हैं, अगर उन पर निगरानी और नियंत्रण ढीला हो। रिपोर्ट में उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि एल्यूमिनियम पाउडर को अमेजन जैसी वेबसाइट से मंगवाया गया और उसका उपयोग आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस में फ्यूल के तौर पर किया गया, जिससे विस्फोट की तीव्रता कई गुना बढ़ जाती है। एल्यूमिनियम पाउडर आम वस्तु घातक उपयोग। एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल आमतौर पर पेंट, प्रिंटिंग, स्याही, आतिशबाजी, रॉकेट ईंधन, सिरेमिक और रसायनों के उत्पादन में किया जाता है, लेकिन यही सामान्य सी दिखने वाली वस्तु आईईडी और विस्फोटकों में फ्यूल की तरह काम करती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आतंकी इसे वैध वाणिज्यिक उत्पादों के रूप में खरीद लेते हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए निगरानी बेहद कठिन हो जाती है। गोरखनाथ मंदिर पर हमला, पेपल से फंडिंग। एफएटीएफ की रिपोर्ट में 2022 में उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले का भी जिक्र है। हमलावर ने पेपल के जरिए करीब 6,69,000 रुपए, लगभग 7,685 अमेरिकी डॉलर विदेश भेजे। उसने वीपीएन और अन्य गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छुपाई और इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस की मदद करना चाहता था। 3 अप्रैल 2022 को हमलावर ने मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था। रिपोर्ट के अनुसार उसे विदेश से अतिरिक्त 10,323 रुपए, 188 डॉलर भी प्राप्त हुए थे। इस मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म और वीपीएन तकनीकें आतंकियों की पहुंच को वैश्विक बना रही हैं। आतंक का नया चेहरा, तकनीक से लैस आतंकी नेटवर्क। एफएटीएफ की इस रिपोर्ट ने एक बार फिर दुनिया को चेताया है कि आतंकवाद अब सिर्फ बंदूक और बम तक सीमित नहीं रह गया है, वे अब तकनीक, डेटा और डिजिटल अर्थव्यवस्था का भी इस्तेमाल कर रहा है। ऑनलाइन खरीदारी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट तक आतंकवादी अब हर उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आम लोगों की सुविधा के लिए बना है। एफएटीएफ ने रिपोर्ट में अमेजन और पेपल जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए फंडिंग और सप्लाई की घटनाओं का जिक्र किया है। पाकिस्तान पर फिर उठे सवाल। एफएटीएफ की रिपोर्ट ने पाकिस्तान को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलवामा हमले में इस्तेमाल हुआ सामान पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद द्वारा खरीदा गया। ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित होना पाकिस्तान की आतंक को संरक्षण देने वाली नीति पर गहरी चोट है। एफएटीएफ पहले भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल चुका है, लेकिन अब भी उसकी भूमि का उपयोग आतंकी गतिविधियों के लिए हो रहा है। रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि जब तक ऐसे डिजिटल चैनलों पर कठोर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक आतंकवादी नेटवर्क वैश्विक संसाधनों का गलत इस्तेमाल करते रहेंगे। क्या जरूरी है? अब रिपोर्ट के अनुसार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को सख्त निगरानी तंत्र और केवाईसी सिस्टम लागू करने की जरूरत है। साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शंस और विदेशी फंडिंग पर भी गहन विश्लेषणात्मक निगरानी आवश्यक है। बिना पहचान के डिजिटल लेन देन और बिना निगरानी की वस्तु आपूर्ति आतंक के नए औजार बन चुके हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।